क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आप जानते थे कि मैं अल्तमश के बगैर खुश नहीं रह सकती। यहीं से शुरू होगी जहाँ रुक गई थी। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको हमारी पिछली वीडियोस में बताया था कि रुतबा मेहर अली और खुर्शीद के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। रुतबा अपने बाप के घर पर वापस आने के बाद अल्तमश से फिर से कांटेक्ट में आ जाएगी और अल्तमश एक मरतबा फिर से उसको शीशे में उतारने में कामयाब हो जाएगा। अल्तमश रुतबा को ये तो नहीं बताएगा कि किस तरह से उसने उसके बाप से एक अदद फैक्ट्री हड़प कर ली है, लेकिन वो ये ज़रूर बताएगा कि अज़का के नाम पर सैयदपुर की ज़मीनें लगाई गई थी और ये शर्त रखी गई थी कि जब तक अज़का और अल्तमश की शादी नहीं होगी तब तक अज़का के नाम पर वो ज़मीनें नहीं ट्रांसफ़र होंगी। अल्तमश रुतबा के सामने खुद को मजबूर जाहिर करेगा कि किस तरह से रुतबा को तलाक देने के गलत फैसले की वजह से उसके माँ बाप ने उसको मजबूर किया कि वो अपनी गलती सुधारे और अज़का के साथ शादी कर ले। अल्तमश रुतबा को एक मरतबा फिर से सब्ज़ बाग दिखाएगा कि किस तरह से अब उसे खुर्शीद से तलाक ले लेनी चाहिए और अभी भी अल्तमश और रुतबा एक हो सकते हैं और हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। और अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब मेहर अली रुतबा से इस बात का शिकवा करेगा कि उसने खुर्शीद को अपना खावन नहीं माना है और दोनों सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं, तो रुतबा इस बात के जवाब में ये कहेगी कि खुर्शीद मुझे पसंद नहीं करता बल्कि वो अपनी एक कुलीग तंजीम को पसंद करता है। इसके साथ साथ रुतबा अपने बाप से इस बात का भी शिकवा करेगी कि उसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है और किस तरह से अल्तमश और अज़का की शादी को ज़बरदस्ती करवाने में उसके बाप ने पूरा किरदार निभाया है। मेहर अली रुतबा के सारे शिकवों को नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेगा कि रुतबा ने खुर्शीद के करैक्टर पर बात की है। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि रुतबा को बगैर किसी सबूत के ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन रुतबा इस बात पर कायम रहेगी कि खुर्शीद तंजीम में इंटरेस्टेड है और जिस दिन रुतबा खुर्शीद का घर छोड़कर आई थी उस रात भी खुर्शीद तंजीम के साथ था। रुतबा की इन बातों की वजह से मेहर अली ये फैसला करेंगे कि वो भी और इसी वक्त रुतबा को लेकर खुर्शीद के घर जाएंगे और उसे सारे मामलात क्लियर करवाएंगे। जिस तरह से आपने पिछले एपिसोड में देखा कि तंजीम की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और खुर्शीद उसको हॉस्पिटल लेके गया हुआ था। खुर्शीद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब उसको घर वापस लाएगा तो देखेगा कि मेहर अली और रुतबा उसका इंतजार कर रहे होंगे। खुर्शीद और तंजीम को एक साथ देखकर और खुर्शीद के हाथ में हॉस्पिटल की फ़ाइल देखकर मेहर अली कुछ गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। मेहर अली को ये लगने लग जाएगा कि रुतबा ने जो भी इल्ज़ामात खुर्शीद पर लगाए हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात नहीं हैं बल्कि वो हकीकत हैं। मेहर अली को इन सारी बातों की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो खुर्शीद को काफ़ी खरी खरी बातें सुनाएंगे, लेकिन जब मेहर अली तंजीम के करैक्टर पर बात करेंगे तो खुर्शीद भी चुप नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बात बढ़ जाएगी और मेहर अली खुर्शीद पर हाथ उठा देंगे। मेहर अली रुतबा को घर वापस ले आएंगे और खुर्शीद को ये भी बता देंगे कि रुतबा और खुर्शीद की शादी का फैसला गलत फैसला था। इन सारी बातों की वजह से रुतबा और खुर्शीद का रिश्ता, जो कि सिर्फ नाम का ही रिश्ता है, वो टूटने की नहज तक पहुंच जाएगा। इन सारी बातों की वजह से खुर्शीद की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होगी और वो मेहर अली से बात करने की भी कोशिश करेगी कि उसका बेटा कुछ भी कर सकता है लेकिन वो करैक्टरलेस नहीं हो सकता, लेकिन मेहर अली उसे यही जवाब देगा कि वो जो कुछ अपनी आंखों से देख के आया है वो गलत नहीं हो सकता। ज़ीम भी इन सारी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि वो खुर्शीद को पसंद तो करती है लेकिन वो यही नहीं चाहती थी कभी भी कि खुर्शीद की शादी उसकी वजह से टूटे। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि खुर्शीद और मेहर अली की जो गलत फहमियाँ हैं वो आगे चलकर दूर हो जाएंगी या नहीं, या फिर रुतबा अपने बाप और खुर्शीद को लड़वाने में कामयाब हो जाएगी और अल्तमश को हासिल करने के लिए वो सबसे बड़ा गलत कदम उठा लेगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।